Video lecture of economics class 9th. Dear students, what we are going to do today, we are going to start our next topic, that is the organization of production. But before the starting of this topic, I would like to give you an introduction what we have done in the last class, as we are having a video lecture after a long break, and I hope that you all are fine. Actually, you all are good and healthy at your home, right? Because keep one जैसे कहते हैं ना, health is wealth. So nowadays health is wealth actually, and we have to take a good care of ourselves. So student, let's begin. Let me erase this, and after that let's begin with this point. Okay. So what we have done in the introduction chapter, we have studied about the story of village Palampur. Village Palampur कहाँ पर है और ये एक कैसा village है? It's a hypothetical, एक imaginary village है, in which we are going to study about the production of goods and services. बाकी रिसोर्सेज को कंबाइन करके. इट इज़ अ वेल कनेक्टेड विलेज है जो राजगंज और शाहपुर से कनेक्ट हो रहा है. प्रॉपर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है. 450 टोटल फैमिलीज़ हैं. 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है. एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, total number of families living in the village Palampur and the number of upper caste family. So ये दो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर. Then a question from this point, that is कि SCs का कितना पॉपुलेशन, कितना पार्ट है पॉपुलेशन का, दैट इज़ दी 1/3 पॉपुलेशन. फाइन. फिर हमने इसमें पढ़ा था अबाउट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, प्राइवेट हेल्थ सेंटर है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरीज है. ये सब चीज़ें हमने अब तक अपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. ओके. सो एंड व्हाट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. फाइनली कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है एक प्रोडक्शन में. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहूँगी. ऑल द आप लोगों को पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ. जस्ट गिव यू अ स्मॉल जिस्ट, दैट इज़ अबाउट द GDP. हमने लिए दिखा था कि हमारी लास्ट ईयर GDP जो है वो -24% आ गई थी, यानी कि गिर गई थी बहुत ज़्यादा. क्यों गिर गई थी? बिकॉज कुछ भी जो हमारा प्रोडक्शन था वो नहीं हुआ था. प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और जो हुआ था वो बहुत कम प्रोडक्शन हुआ था. GDP इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक टेरिटरी में, एक कंट्री की बाउंड्री में कितनी प्रोडक्शन होती है गुड्स की. अब वो प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज कोरोना पीरियड की वजह से लॉकडाउन लगा था, और जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो वी आर हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑफ द लेबर. देखो, लैंड अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगी. अगर लॉकडाउन लगा था तो ऐसा नहीं था कि लैंड अपने घर चली गई थी, जी ठीक है अब लॉकडाउन लग गया मैं भी अपने घर जा रही हूँ. नहीं, लैंड अपनी प्लेस पे थी. इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग द मनी तो वो उसके हैंड में ही था, एंड द पर्सन इटसेल्फ इज़ इन होम. वो अपने घर पर ही था, वो कहीं नहीं गया था. ठीक है ना. जो इधर से उधर भटक रहा था या जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, दैट इज़ आर लेबर. लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी. क्योंकि जब लेबर अपनी जगह नहीं थी, देन हु विल प्रोड्यूस? सी, आई एम हैविंग द मशीनरी, आई एम हैविंग द मनी, आई एम हैविंग द रिसोर्स पर्सन, बट इन सबको काम, ये जो पैसे और जो मशीन है उसे ऑपरेट करने वाला ही जब मेरी एक लेबर नहीं थी, तो हाउ विल आई प्रोड्यूस? ठीक है. आपको लेबर याद आया कि लेबर जो थी वो बाय रोड्स, बाय रेलवे ट्रैक्स इधर उधर जाने लगी थी जब सोनू सूद ने हेल्प करी थी बहुत सारे लेबर्स की. जिसे हमने कहने लगे थे कि भाई ही इज़ द मेजर, ही इज़ द इम्पॉर्टेंट कोरोना वॉरियर. तो जैसे सोनू सूद एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कोरोना वॉरियर बन गया था, ऐसे ही हमारी लेबर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. एक क्वेश्चन आपसे ये बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो यू हैव टू गिव द आंसर लेबर. ठीक है. ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमारे काम आते हैं. ठीक है. अब हमने लैंड पढ़ लिया, हमने लेबर पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मीन्स आपकी पैसा, मनी.
ठीक है, पैसा हम जिसे बोलते हैं दैट इज नोन एज दी कैपिटल। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे आपके यहाँ लिखी हुई है, दैट इज़ दी फिक्स्ड एंड दी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? हमारी लैंड, यानी कि ऐसी कैपिटल जो हमने एक बार परचेज कर ली उसके बाद वो फिक्स हो जाती है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे हमारे मशीन्स हो गई, टूल्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, या हमारी रेंट हो गई। अब आप कहोगे कि मैम हाउ अ लैंड इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल, आपने तो कैपिटल का मतलब पैसा बताया। तो देखो बेटा, आपका क्या होता है कि इफ़ यू आर हैविंग अ लैंड, अगर आप कोई भी काम शुरू करने वाले हो तो आपको लैंड की ज़रूरत है। अब आप 2 तरीके से लैंड को ओ करोगे, या 2 तरीके से। द फर्स्ट इज, या तो आप उसे परचेज करोगे या आप उस पर रेंट दोगे। तो अब आप रेंट दे रहे हो तब भी आप उसमें पैसा लगा रहे हो, और अगर आप उसे परचेज कर रहे हो तो भी उसमें पैसा लगा रहे हो। तो आपकी कैपिटल तो दोनों जगह लग ही रही है, इसलिए वो एक फिक्स्ड कैपिटल में आती है। बट इसमें बस ये होता है कि आपका वो पैसा एक जगह एक बारी फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऐसा पैसा या ऐसा अमाउंट जो हम बार बार, हमें जो बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए होता है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया भाई, रॉ मटेरियल के पैसे हमें बार बार चाहिए होंगे। हमें जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है, जिसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल देते हैं, उनके लिए, ठीक है। अब द लास्ट फैक्टर इज अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन है? हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारी एंटरप्रेन्योर, या एक ऐसा पर्सन जो सब चीज़ों को सुपरवाइज करता है, जिसके पास नॉलेज होती है, द वन हु टेल अस हाउ टू डू द वर्क, वो होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। फाइन, चलो। सो आई होप आपको ये चारों फैक्टर्स बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो गए। ओके, क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन द मनी टर्म्स, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो लैंड पे क्या होता है, हमेशा वी प्रोवाइड रेंट। लैंड हम यूजुअली कहते हैं कि हम लैंड पे रेंट देते हैं, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल पे मिलता है हमें इंटरेस्ट, और ह्यूमन को, द पर्सन हु इज़ द ओनर, उसे मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल पे क्या मिलता है हमें? इंटरेस्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, ठीक है। लैंड पे रेंट, ओके, देन लेबर को वेजेस। आई होप यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड दी सैलरी। वेजेस का मतलब होता है जब हम किसी को डेली बेसिस पे उसके काम के पैसे देते हैं, एंड सैलरी मीन्स जब हम उसे मंथली जो उसकी सैलरी फिक्स की हुई होती है हमने कि हाँ आप इस अमाउंट पे हमारे साथ काम करोगे, वो हम उसे मंथली प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी। लेबर को वेजेस मिलती है और एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, ओके। एंड कैपिटल पे प्रॉफिट कैसे? देखो, अगर अब आपने लैंड ली है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको? आपने एक बार किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो आप पहले थोड़ा सा पैसा लगाओगे, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग दी अमाउंट, प्रॉफिट होने लगेगा आपको। फिर जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा तो आप कुछ तो पैसा बैंक में इन्वेस्ट करोगे, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, या XYZ कहीं पे भी इन्वेस्ट तो करोगे, तो आपको इन रिटर्न क्या मिलने लगेगा? यू विल गेट द इंटरेस्ट, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल बाई द पर्सन हु इज रनिंग अ बिजनेस, उसे क्या आएगा? उसे तो प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम इसे थोड़ा आप डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो लैंड क्या क्या होती है? लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। जैसे हमारे फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ये सारी हमारी लैंड होती है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, ओके। देन लेबर, अब हम इसे थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? पीपल डू वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। हमारे काम पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, वेरी इजी, आई विल टेल यू। अब आपकी मम्मी है, खाना बनाती हैं वो, ठीक है। खाना तो आप कहोगे कि मैम हम भी बना लेते हैं, ओकेजनली हम बनाते हैं, या हमारे फादर बनाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा बनाते हैं, हो सकता है। बट आपकी मम्मी है, बहुत अच्छा बनाती है, नो डाउट, यू कांट कंपेयर देम टू द संजीव कपूर। गॉट माई पॉइंट? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई मम्मा कांट बी अ शेफ, ठीक है। सबकी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक
लेडी खाना बहुत अच्छा बनाए, ठीक है, हर लेडी शेफ़ नहीं हो सकती, फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हो सकता है उनके अंदर वो स्किल्स हो कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, बट ऑन द अदर साइड हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी ना हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ज़रूरी नहीं है कि जिसमें स्किल्स हों वो एजुकेटेड ही होगा, या द वन हु इज़ एजुकेटेड उसके अंदर स्किल्स हो। आप सपोज करो आप हो, आपको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, बट आप ना डांस कर सकते हो ना गा सकते हो, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हो, आप क्रिकेट अच्छे खेल सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क कि हमारा काम कैसा है, हमें लेबर भी उसी के हिसाब से चाहिए, ठीक है। आप बताती हूँ कैसे। आपके घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपका घर बन रहा है, ठीक है, आपको एक पर्सन ऐसा चाहिए जो आपका घर बनाए, मतलब द पर्सन who give you the blueprint of your house, who give you the structure of the house, who will tell you कि ये कैसे बनेगा, कितना स्क्वायर फीट होगा, XYZ जो भी होता है। आई एम नॉट गुड एट दैट पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें इट मीन्स यू नीड, इट मीन्स कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो घर बनाए। इट मीन्स जो पढ़ा लिखा हो भाई उसे वही तो मेजरमेंट कर पाएगा, और वहीं पर मुझे एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर फेंक कर आए। उसके लिए ना तो मुझे उसमें कोई स्किल्स चाहिए, ना वो कोई पढ़ा लिखा चाहिए, वो तो काम कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब और एक ऐसा पर्सन है जो जिसे कहते हैं ना कि भाई उसे बता दिया ऐसे बना है, वो ईंटें लगाए, सीमेंट लगाए, सब कुछ करे, वो एजुकेटेड नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। सो ये 4 तरीके की लेबर हमारी होती है। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग। नेक्स्ट वी हैव द फिजिकल कैपिटल, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी, दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब भी हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो हमें पैसा बार बार चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरीज, रॉ मटेरियल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमें चाहिए ही होता है। बस वो 2 तरीके से डिवाइडेड है, फिक्स्ड एंड वर्किंग में। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, आई होप इट इज क्लियर, एंड द वर्किंग इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, मीन्स आपको आ सकता है क्वेरी, मैम व्हाट इज मनी इन हैंड, इसका क्या मतलब है? मनी इन हैंड का मतलब होता है कुछ पैसा जो आपके पास आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखते हो। लिक्विड इन द सेंस कि आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। देखो, आप लोगों की मम्मी पापा के पास जितनी भी सेविंग होगी बैंक में होगी, लेकिन कुछ तो ऐसा पैसा होगा जो मम्मी पापा हमेशा घर में रखते होंगे, बहुत बड़ा नहीं, बट हाँ कुछ स्मॉल अमाउंट हमेशा रखते होंगे, दैट इज नोन एज दी मनी इन हैंड। ऑल्दो आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बट स्टिल वी कीप सम मनी इन कैश ऑल्सो, सो दैट कि अगर हमें ब्रेड लानी है, हमें दूध लाना है, हमें आज फ्रूट्स लाने हैं, वेजिटेबल्स लाने हैं, सो हम उसकी पेमेंट कैश में कर सकें, फाइन। The last point for the today is the human capital, the entrepreneur, human resource, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। The knowledge and enterprise required by a human being, एक knowledge और एक enterprise जो human being के द्वारा required होती है या उसे requirement होती है to do the production of anything. For example, if I am manufacturing a pen, a simple pen, तो I must know कि पेन कौन कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लू, ये हो गया, किस फॉर्म में होता है, कैसा होता है, भाई ऐसा होना चाहिए जो मेरे हाथ में सेट है, ऐसा होना बहुत बड़ा होता है, भाई मैं शो थोड़ी ना करनी है, आई जस्ट वांट टू सेल माई प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट हो, तभी तो लोग उसे परचेज करेंगे। तो वो सारी नॉलेज जो होती है एक पर्सन के पास, दैट इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल, ओके। So dear student, that's all for today. Just stay home, stay safe, and take good care of yourself. Bye bye.